वेलकम टू स्टडी फॉर सक्सेस। आज हम बात करेंगे NCERT 7th क्लास की इंग्लिश बुक हनीकॉम के 3rd चैप्टर गोपाल एंड द हिल्सा फिश के क्वेश्चन आंसर्स के बारे में। मुझे उम्मीद है आपने इससे पहले मेरा पिछला वीडियो ज़रूर देखा होगा, जिसमें इस चैप्टर को एक्सप्लेन किया गया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो को देखने से पहले कृपया करके पहले मेरे पिछले वीडियो को देखें ताकि आपको चैप्टर अच्छे से समझ आ जाए। पिछले वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो आइए शुरू करते हैं इसकी एक्सरसाइज। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड द किंग वांट नो मोर टॉक अबाउट द हिल्सा फिश? राजा क्यों चाहता था कि हिल्सा मछली के बारे में और अधिक बातचीत ना की जाए? तो जैसा कि आपको पता चल गया होगा कि हिल्सा मछली का मौसम था। हर कोई हिल्सा मछली के बारे में बातचीत कर रहा था। इसके अलावा और किसी के पास भी डिस्कस करने के लिए कोई दूसरा विषय नहीं था। यहाँ तक कि राजा के महल में भी हिल्सा मछली के बारे में ही बातचीत हो रही थी। तो राजा क्यों चाहता था कि हिल्सा मछली के बारे में और अधिक बातचीत ना की जाए? आंसर, द किंग did not want to waste the time of the court on irrelevant matters. The king did not want, राजा नहीं चाहता था, to waste the time of the court, राज दरबार के समय को व्यर्थ गंवाना, on irrelevant matters, बेकार की या व्यर्थ की या बेजोड़ बातों में। तो क्या कहते हैं कि राजा नहीं चाहता था कि राज दरबार का समय व्यर्थ की बातों में खराब हो, इसलिए वो नहीं चाहता था कि कोई भी हिल्सा मछली के बारे में और अधिक बातचीत करे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड द किंग आस्क गोपाल टू डू टू प्रूव दैट ही वाज क्लेवर? क्वेश्चन को एक बार हिंदी में समझ लेते हैं। व्हाट डिड द किंग आस्क गोपाल? राजा ने गोपाल को क्या कहा? टू डू टू प्रूव दैट ही वाज क्लेवर, क्या करने को कहा जिससे कि यह सिद्ध हो जाए दैट ही वाज क्लेवर, कि वह चतुर था। तो प्रश्न ये है कि राजा ने गोपाल को अपनी चतुराई सिद्ध करने के लिए क्या कहा, कि वो क्या कर रहे जिससे कि यह सिद्ध हो जाएगा कि वह चतुर था? आंसर, द किंग आस्क्ड गोपाल टू बाई ए हिल्सा फिश, राजा ने गोपाल को एक हिल्सा फिश खरीदने के लिए कहा। द किंग आस्क्ड गोपाल, राजा ने गोपाल को कहा टू बाय, खरीदने को, ए हिल्सा फिश, एक हिल्सा फिश, एंड ब्रिंग इट टू द पैलेस, और इसे महल में लाने को कहा। ब्रिंग, लाना, टू द पैलेस, महल में। ही वांट दैट ही शुड मेक श्योर दैट नो वन आस्क्ड हिम ए वर्ड अबाउट इट। ही वांट, उसने उसे चेतावनी दी, दैट, कि, ही मतलब गोपाल, शुड मेक श्योर, उसे इस बात का ध्यान रखना है, दैट नो वन आस्क्ड हिम, कि उससे कोई भी ना पूछे, ए वर्ड, एक शब्द भी नहीं, अबाउट इट, इसके बारे में। किसके बारे में? हिल्सा मछली के बारे में। उसने गोपाल को चेतावनी दी कि उसे इस बात का ध्यान रखना है कि
उससे कोई भी हिल्सा मछली के बारे में एक भी शब्द ना पूछे। तो क्या आंसर हुआ इसका कि राजा ने गोपाल को हिल्सा मछली खरीदकर महल में लाने को कहा और साथ में इस बात की भी चेतावनी दी कि उसे इस बात का ध्यान रखना है कि कोई भी उसे, जब वो मछली ला रहा होगा तो लोग देखेंगे कि वो मछली ले जा रहा है, लेकिन कोई भी उससे उसके बारे में एक भी शब्द ना कहे, इस बात का उसको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट 3 थिंग्स डिड गोपाल डू बिफोर ही वेंट टू बाय हिज हिल्सा फिश। आपको पता है कि जब ये शर्त राजा ने रखी कि इस तरह से गोपाल को करना होगा, उसने इस शर्त को मंजूर कर लिया। तो उस शर्त को मंजूर करने के बाद गोपाल ने कौन सी 3 चीज़ें की हिल्सा मछली को खरीदने से पहले? यही क्वेश्चन है कि व्हाट 3 थिंग्स डिड गोपाल डू। गोपाल ने कौन सी 3 चीज़ें की बिफोर, पहले, ही वेंट टू बाय हिज हिल्सा फिश, वह हिल्सा फिश खरीदने के लिए गया, उससे पहले उसने कौन सी 3 चीज़ें की? गोपाल हाफ सेव्ड हिज फेस। गोपाल, आपको पता है कि गोपाल ने क्या किया था, अपने दाढ़ी को जो है आधा काटा था, आधी दाढ़ी बनाई थी। ही स्मियर्ड हिमसेल्फ विद एस। स्मियर होता है पोतना, ऐश होता है राख, मतलब कि उसने अपने पूरे शरीर में राख पोत दी। ही वोर टॉर्न क्लोथ्स, ही वोर उसने पहने, वियर की सेकंड फॉर्म है वोर, मतलब उसने पहने, टॉर्न फटे हुए, क्लोथ्स कपड़े, उसने फटे हुए कपड़े पहने। तो हिल्सा मछली खरीदने को जाने से पहले गोपाल ने क्या क्या 3 काम किए? सबसे पहला काम उसने क्या किया? गोपाल हाफ सेव्ड हिज फेस। गोपाल ने अपने जो दाढ़ी थी उसे आधा ही शेव किया, मतलब अपनी आधी ही दाढ़ी बनाई। ही स्मियर्ड हिमसेल्फ विद एश। उसने अपने आप को क्या किया? अपने शरीर को राख के साथ पोथा। ही वोर टॉर्न क्लोथ्स। और तीसरा काम उसने क्या किया कि उसने फटे हुए कपड़े पहने। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड गोपाल गेट इनसाइड द पैलेस टू सी द किंग आफ्टर ही हैड बॉट द फिश। तो क्या क्वेश्चन है, हाउ डिड गोपाल गेट इनसाइड द पैलेस, कि गोपाल महल के अंदर कैसे आया, टू सी द किंग राजा से मिलने के लिए, आफ्टर ही हैड बॉट द फिश जब वो मछली खरीद के ले आया था। तो क्या प्रश्न है कि मछली खरीदने के बाद राजा से मिलने के लिए गोपाल महल में कैसे दाखिल हुआ। अभी जब वो मछली लेके आया था तो आपको पता होगा कि उसको जैसे ही वो महल में पहुंचा था तो जो वहाँ पर दरबारी थे, उन्होंने, जो सिपाही थे, उन्होंने उसको रोका था। तो उसको कैसे वो अंदर गया राजा से मिलने के लिए, इसी के बारे में प्रश्न है। तो आंसर है, व्हेन द गार्ड्स डिड नॉट अलाउ गोपाल टू एंटर द पैलेस। व्हेन द गार्ड्स डिड नॉट अलाउ गोपाल, जब जो पहरेदार थे उन्होंने गोपाल को महल में जाने की इजाज़त नहीं दी। ही बिगैन टू डांस एंड सिंग लाउडली। ही बिगैन उसने शुरू किया, बिगिन की सेकंड फॉर्म है बिगैन, उसने शुरू किया, टू डांस नाचना, एंड सिंग और गाना, लाउडली जोर जोर से, उसने जोर जोर से नाचना और गाना शुरू कर दिया। क्या बोल रहा है, जब पहरेदार ने गोपाल को महल में जाने नहीं दिया तो वह नाचने और ऊंची आवाज में गाने लगा। द किंग ऑर्डर्ड, राजा ने आदेश दिया। किसे आदेश दिया? द गार्ड्स,
जो पहरेदार थे उनको, टू ब्रिंग द मैन, उस आदमी को लाने के लिए। किस आदमी को? गोपाल को। बिफोर हिम, उसके सामने। तो राजा ने पहरेदारों को उस आदमी को उसके सामने पेश करने का आदेश दिया। तो क्या बता रहा है, क्या किया गोपाल ने कि वो राजा से मिल सके? तो गोपाल जो है नाचने लग गया और ज़ोर ज़ोर से गाने लग गया। और जब राजा ने उसको सुना तो उसकी आवाज़ को सुना, उसको ज़ोर ज़ोर से गाते हुए सुना, तो उसने अपने पहरेदारों को आदेश दिया कि जो व्यक्ति ये सब कर रहा है उसको उसके सामने पेश किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन व्हाई नो वन सीम्ड टू बी इंटरेस्टेड in talking about the hilsa fish which Gopal had bought। क्या प्रश्न है कि कोई भी व्यक्ति गोपाल द्वारा खरीदी गई हिल्सा मछली में रुचि लेता दिखाई नहीं दिया, क्यों? आपको जो है इस बारे में एक्सप्लेन करना है कि कोई भी जो मछली गोपाल ने लाई थी, हिल्सा मछली, उसके बारे में रुचि क्यों नहीं ले रहा था, जबकि उससे पहले तो इसका मौसम होने की वजह से सब उसी के बारे में बात कर रहे थे। तो आपको इसी का कारण बताना है। आंसर, हिज हाफ सेवन फेस, उसका आधा दाढ़ी बनाया हुआ चेहरा। हिज बॉडी विच वाज स्मियर्ड विद एस, उसका शरीर जिस पर की राख पोती हुई थी। एंड हिज टॉर्न क्लॉथ्स अट्रैक्टेड पीपल्स अटेंशन, और उसके जो फटे हुए कपड़े थे उन्होंने लोगों का ध्यान आकर्षित कर लिया। देयरफॉर नोबॉडी टॉक्ड अबाउट द हिल्सा फिश, इसलिए किसी भी व्यक्ति ने हिल्सा फिश के बारे में बात नहीं की। बॉट बाई हिम, जिसे कि वो लेके आया था। कौन लेके आया था? गोपाल लेके आया था। तो क्या वजह थी, क्यों लोग जो है हिल्सा मछली के बारे में बात नहीं कर रहे थे? वो उसके हाफ सेवन फेस की वजह से, आधी दाढ़ी बनाए हुए चेहरे की वजह से, और हिज बॉडी विच वाज स्मियर्ड विद एस, उसके राख से पोते हुए शरीर के की वजह से, एंड हिज टॉर्न क्लोथ्स, और उसके जो फटे हुए कपड़े थे उनकी वजह से, अट्रैक्टेड पीपल्स अटेंशन, जिन्होंने कि लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया था। Therefore nobody talked about the hilsa fish bought by him, यही कारण था, यही 3 कारण थे कि लोगों ने जो है उसके द्वारा लाई गई मछली के बारे में कोई बातचीत नहीं की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट ट्रू और फॉल्स अगेंस्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस। नीचे कुछ कथन दिए गए हैं, आपको बताना है कि क्या वो कथन सही है या गलत है। तो पहला कथन क्या है, फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, द किंग लॉस्ट हीज टेम्पर ईजीली, कि जो राजा था वो बड़ी आसानी से गुस्से हो जाता था। क्या ये सही है या गलत है? तो आपने पहले ही पढ़ा कि जब दरबार में, राजा के महल में हिल्सा मछली के बारे में बात हो रही थी, और जब उसके एक दरबारी ने ये बोला था कि महाराज आपने वो मछली नहीं देखी जिसको कि उसने मतलब पकड़ा था, और उसके भार के बारे में बताने लगता है, तो राजा बड़े गुस्से हो जाते हैं और बोलते हैं कि तुम मछुआरे हो या मेरे दरबारी। तो ये कथन बिल्कुल सत्य है कि राजा को जो है बड़े जल्दी गुस्सा आ जाता है, तो इसलिए इसका आंसर होगा ट्रू। अगली जो स्टेटमेंट है वो है, गोपाल वाज ए मैडमैन, कि गोपाल एक पागल आदमी था। क्या लगता है आपको कि क्या गोपाल पागल आदमी था? नहीं,
ये जो स्टेटमेंट है ये सही नहीं है, ये फॉल्स है, क्योंकि गोपाल कोई पागल आदमी नहीं था, बल्कि वो तो एक बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति था। उसके पास हर एक समस्या का समाधान होता था। यही कारण था कि राजा ने भी कहा था कि आज के हिंसा के इस समय में कोई भी व्यक्ति, यहाँ तक कि गोपाल भी, लोगों को इसके विषय में बात करने से नहीं रोक सकता है। तो ये स्टेटमेंट जो है गलत है। चलिए नेक्स्ट स्टेटमेंट की बात करते हैं, तो वो है गोपाल वाज ए क्लेवर मैन। जो गोपाल था वो जो है एक चतुर व्यक्ति था। क्या ये सत्य है कि वो एक चतुर व्यक्ति था? जी हाँ, बिल्कुल ये सत्य है, ये स्टेटमेंट सही है। वो चतुर व्यक्ति था, तभी तो वो लोगों का ध्यान भटका पाया। वो जानता था कि उसे क्या करना होगा, किस तरह से लोगों का ध्यान हिल्सा मछली से भटकाना होगा, ताकि कोई भी उसके विषय में बात ना करें। तो वो जो है एक क्लेवर आदमी था। ये स्टेटमेंट ट्रू है। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है? गोपाल वाज टू पुअर टू अफोर्ड डिसेंट क्लोथ्स। जो गोपाल था वो जो है इतना गरीब था कि वो अच्छे कपड़े नहीं खरीद सकता था। तो क्या ये कथन सत्य है कि उसके पास पैसे नहीं थे, वो गरीब था कि अच्छे कपड़े नहीं खरीद सकता था, इसलिए उसने जो है फटे हुए कपड़े पहने थे? नहीं, ये बात सत्य नहीं है। उसने वो फटे हुए कपड़े लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए पहने थे, ताकि लोग उसके कपड़ों की तरफ देखे, हिल्सा मछली के बारे में ना सोचे। तो ये जो स्टेटमेंट है ये फॉल्स है। नेक्स्ट जो स्टेटमेंट है वो है द किंग गॉट एंग्री व्हेन ही वाज शोन टू बी रॉन्ग। तो स्टेटमेंट क्या कहती है कि जब राजा गलत पाया गया तो उसको गुस्सा आ गया। क्या ये सही है? जब राजा ने शर्त लगाई थी कि गोपाल किसी भी व्यक्ति को हिल्सा मछली के बारे में बात करने से नहीं रोक सकता है, और गोपाल ने कहा था कि मैं ऐसा कर सकता हूँ, इसलिए उन्होंने शर्त लगाई थी और अंत में गोपाल शर्त जीत गया था और राजा गलत पाया गया था। उसकी जो सोच थी कि गोपाल ऐसा नहीं कर सकता है, वो गलत थी। तो ये देखकर क्या राजा को गुस्सा आया था? नहीं, राजा को गुस्सा नहीं आया था, बल्कि वो बहुत खुश हुआ था और उसने ज़ोर ज़ोर से हंसते हुए क्या कहा था कि बधाई हो गोपाल, एक बार फिर तुमने असंभव को संभव कर दिखाया है। तो इसलिए ये जो स्टेटमेंट है ये गलत है, इसका आंसर फॉल्स होगा। तो हमने डिस्कस किए गोपाल एंड द हिल्सा फिश के क्वेश्चन आंसर्स। मुझे उम्मीद है आपको ज़रूर समझ आए होंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।